अंता उपचुनाव की लड़ाई अब केवल आम चुनाव की लड़ाई नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है, जहां तीनों प्रत्याशी मोरपाल सुमन, प्रमोद जैन भाया और अपने आप को जनता की आवाज मानने वाले नरेश मीणा के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी कैंडिडेट्स अपने हुक्म के इक्के फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद भाया ने गोविंद सिंह डोटासरा को बुलाया, तो वहीं दूसरी ओर मोरपाल सुमन की ओर से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने मैदानी मोर्चा संभाल लिया। इसके अलावा बात करें नरेश मीणा की, तो वो खुद गांव-गांव जाकर प्रमोद जैन भाया पर निशाना साधते हुए अपना परचम लहरा रहे हैं। वहीं प्रमोद भाया के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को नरेश मीणा के चाहने वालों ने गाड़ी से जाते हुए घेर कर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मामला इतना गर्मा गया कि भाया की ओर से सचिन पायलट को चार्टर फ्लाइट से भाया के लिए मैदान में उतरना पड़ा। सचिन पायलट के आने के बाद भाया और भी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आए, जिसके बाद सचिन पायलट और डोटासरा के कैंपेन को भी लोग कंपेयर करने लगे। एक तरफ पायलट जहां हजारों की भीड़ ने उनको घेरते हुए प्रमोद जैन भाया और पायलट को खूब प्यार दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर डोटासरा जब आए तो केवल कुछ ही लोगों को फर्क पड़ता नजर आया। ये दो तरह की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं पायलट के आने के बाद प्रमोद जैन भाया के नाम में उछाल देखने को मिला। तो वहीं बात करें अब नरेश मीणा और मोरपाल सुमन की, तो दोनों नेता भी अपनी ओर से एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जहां नरेश मीणा प्रमोद भाया को फटकारने, डांटने और कोसने का एक भी मौका नहीं गंवा रहे, तो वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा मोरपाल सुमन के बारे में टिप्पणी करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि नरेश अपने प्रचार के दौरान मोरपाल सुमन की तारीफ ही करते नजर आते हैं। मीणा का कहना है कि मोरपाल सुमन किसान परिवार के बैकग्राउंड से आते हैं और चुनाव तो केवल 2 दिन का काम है, इसलिए वो मोरपाल सुमन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक माली समाज का बेटा, एक किसान जाति में पैदा हुआ किसान का बेटा है। वो भी उस संत ज्योतिबा फुले का वंशज है, माँ सावित्रीबाई फुले का वंशज है। जिस ज्योतिबा फुले ने, माँ सावित्रीबाई फुले ने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, गरीबों को जागृत करने के लिए, गरीबों को चेतना देने के लिए, गरीबों को शिक्षित करने के लिए अपना पूरा जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उन महान पुरुषों का वंशज वो मोरपाल सुमन किसान का बेटा, वो किसान का बेटा, इसलिए एक शब्द मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। चुनाव तो 2 दिन का है, चुनाव 2 दिन का है। चुनाव तो निमट जाएंगे, 11 तारीख को निमट जाएंगे। उसके बाद तो हम लोग सारे किसान जाति के बेटे, सारे किसान जाति के लोग एक ही जाजम पर बैठेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। नरेश के इस बयान से ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की ओर से केवल मोरपाल सुमन नहीं बल्कि नरेश मीणा भी कहीं न कहीं लड़ रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि नरेश अंता में वोट काटने का अहम फैक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में नरेश मीणा ने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा, जब मोदी जी ने भाषण दिया था तो उन्होंने भी कहा, भाया रे भाया तूने खूब खाया। खैर, ये तो आने वाले दिनों में रिजल्ट के दिन में ही पता चलेगा कि आखिरकार अंता में बाजी मारने में कौन ज्यादा सफल हुआ। इसके अलावा आपको बता दें कि कई बार नरेश मीणा ने प्रमोद भाया को चोर भी कहा। इसके अलावा उन्होंने भाया को लेकर क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए, आप भी जरूर सुनिए। जिस प्रमोद जैन भाया भ्रष्ट मंत्री को तुमने वोट दिया है, उस भ्रष्ट मंत्री ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हें तमगा दिया भ्रष्टाचार का। पूरा राजस्थान, हिंदुस्तान कह रहा है कि अंता के लोग कैसे, जब ये पता है, अंता के लोगों को ये पता है कि प्रमोद जैन भाया चोर, प्रमोद जैन भाया भ्रष्ट है, फिर भी अंता के लोग उस चोर को, भ्रष्टाचारी को वोट कैसे देते हैं? और ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के चुनाव में कहा कि खाया रे खाया, खूब खाया, 12 गांव तो पूरा खा गया। फिर भी आप लोग उस चोर को, भ्रष्ट आदमी को वोट दे रहे हो। मैं तो केवल 2.5 साल के लिए वोट मांग रहा हूं, मैं तो 2.5 साल के लिए वोट मांग रहा हूं। ये चुनाव भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच में है। ये चुनाव दलालों के, एजेंटों के, नेताओं के और ये आम जनता के बीच का चुनाव है। आपको तय करना है किसको साथ देना है। मेरा आपसे निवेदन है, इस बेटे को एमएलए बना दो, इस बेटे को एमएलए बना दो। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो ये जो बरसात की फसलें चौपट हुई है, बरसात की सोयाबीन चौपट हो गई, उड़द चौपट हो गया, धान की खेती चौपट हो गई। नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो पहला काम करेगा, तुम्हें फसल बीमा का पैसा दिलवाने का काम पहला नरेश मीणा करेगा। नरेश मीणा एमएलए बन गया तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। एक भी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी नरेश के रहते हुए, विधायक रहते हुए इस अंता की धरती पे नहीं रहेगा।
चाहे तो पहले ऐसी भी कार्रवाई करे कि नहीं करे, हम सीधी कार्रवाई करेंगे। किसी ने भ्रष्ट अधिकारी ने रिश्वत लेने का प्रयास किया और मुझे पता लग गया तो काला मुंह करके गधे पे बिठा के बंडोरी निकाल दूंगा। बंडोरी निकाल दूंगा। और तुम ये तो जानते होंगे कि इस अंता विधानसभा में सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम बैठता है। सबसे अधिकारी बड़ा अधिकारी कौन बैठता है? और वो समरावता में भी एसडीएम था, अंतामरा टोक में भी वो भी एसडीएम था। और उस तमाचे की आवाज तुमने सुनी होगी। अभी भी यह हाथ वैसा ही है, इस हाथ में कमजोरी नहीं, इस हाथ में कमजोरी नहीं आई है। इसलिए मेरे भाइयों 2.5 साल का मौका मांग रहा हूं वोट वालों, और कई लोगों को एक सके। और ये प्रमोद भाया चोर और उसके लोग एक अफवाह फैला रहे, नरेश मीणा एमएलए बन जाएगा तो मीणा पता नहीं क्या करेंगे। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, मेरे बच्चों की सौगंध खा के कह रहा हूं, जिस तरह से सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, जिस तरह सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है, अगर किसी जनरल वाले आदमी के साथ किसी मीणा ने भी बदतमीजी करी तो मैं जनरल वाले के साथ खड़ा रहूंगा, मीणा के साथ खड़ा नहीं रहूंगा। आज के बाद नरेश मीणा एमएलए बनने के बाद कोई भी दलित का आदमी, कोई बेरवा समाज का व्यक्ति, मेघवाल समाज का व्यक्ति उससे कोई दादागिरी से नहीं बोल सकता। ये जो मीणा गांव में मीणा अगर उन पर दादागिरी करेंगे तो दादागिरी करने वाले मीणा का इलाज करने का काम भी नरेश मीणा करेगा। मैं जनता का आदमी हूं, मैं जनता का बेटा हूं, मैं गरीबों का रखवाला हूं, गरीबों का मसीहा बनना चाहता हूं। मेरे लिए कोई जात पात मायना नहीं रखती। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको व्यापारी देना चाहते हैं, व्यापारी साथ देना चाहते हैं, लेकिन उनमें डर है कि पता नहीं बाद में क्या होगा, लोग क्या करेंगे। मैं उन व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं वैश्य समाज से कहना चाहता हूं, मैं वैश्य समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं बनिया समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रमोद जैन भाया चोर के खिलाफ हूं। मैं बनिया समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं वैश्य समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो प्रमोद जैन भाया चोर के खिलाफ हूं। मैं ओम बिरला के खिलाफ हूं, मैं ओम बिरला के खिलाफ हूं जिसने कोटा बूंदी बर्बाद कर दी। मैं उस प्रताप सिंह सिंघवी के खिलाफ हूं जिसने किसान का बेटा पप्पू धागड़ के हाथ में तुड़वा दिया। इन गुंडे बदमाशों के खिलाफ हूं, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया, नरेश मीणा एमएलए बन गया, ये प्रताप सिंह सिंघवी, ये बीजेपी वाले नेता हर चीज में टांग अड़ाते हैं। कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उनसे कहते हैं हमें परसेंटेज दो तब जाके प्रॉपर्टी का काम करना। कोई व्यापार कर रहे हैं, उनसे कहते हैं हमें चंदा दो, हमें पैसा दो तब आपका व्यापार चलेगा। कोई ठेकेदारी करने आता है, कोई रोड बनाने आता है, उससे ये गुंडे, ये नेताओं के गुंडे कमीशन मांगते हैं, कहते हैं हमारे क्रेशर से गिट्टी ले, हमसे रेत ले। चाहता हूं जैसे रघुवीर सिंह जी कौशल थे, जैसे शिवनाथ जी नागर थे, जैसे भरत सिंह जी थे, उसी तरह से नरेश मीणा किसी प्रॉपर्टी डीलर से ये नहीं कहेगा कि तू क्या काम कर रहा है, किसी व्यापारी से ये नहीं कहेगा तू क्या काम कर रहा है। जिसको जो मर्जी आए काम करे नरेश मीणा। लेकिन नरेश मीणा गुंडों के खिलाफ है, नरेश मीणा बदमाशों के खिलाफ है। अगर कोई भी गरीब के साथ अगर किसी ने आत्मा दुखाने का काम किया, गरीब की जमीन पर कब्जा करने का काम किया, वो कितना ही बड़ा गुंडा हो, पाया से बड़ा, बिरला से बड़ा, इस धरती में कोई गुंडा नहीं है। जब बिरला